हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे पियाजे, कोलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न, जो कि 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पियाजे, कोलबर्ग एवं वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो पहला है मात्रा प्रकार, सेकंड है आकार मूर्त प्रकृता, थर्ड है प्रकार मात्रा, फोर है आकार किस्म। तो राइट आंसर है प्रकार और मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के चरण, 4 चरण संवेदीपेशीय, पूर्व संक्रियात्मक या स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। हिलगार्ड द्वारा, हरलॉक द्वारा, पियाजे द्वारा या स्टॉर्ट द्वारा। तो राइट आंसर है पियाजे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास, सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम। तो राइट आंसर है समीपस्थ विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। यह कथन किसने दिया है? पेवलूज ने, पियाजे ने, स्किनर ने या कोलबर्ग ने। राइट आंसर है पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है 7 से 12 वर्ष तक, 12 से वयस्क तक, 2 से 7 वर्ष तक और 4 से, चौथा है जन्म से 2 वर्ष तक। तो राइट आंसर है 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की है, एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है जीन पियाजे एवं वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों को अहम केंद्रित प्रक्रिया के रूप में करेंगे। सेकंड है जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। थर्ड है जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अनावय क्रिया के रूप में करेगा। लेव वाइगोत्स्की इसे खोजबीन करेगा। फोर्थ है जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुसरण के रूप में करेंगे। राइट आंसर है जीन पियाजे सेकंड जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? पहला है द्रव्यमान में, सेकंड है द्रव्यमान और संख्या में, थर्ड है संख्या में, फोर्थ है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो राइट आंसर है फोर्थ, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। ये तीनों में ही परिवर्तन समझने लगते हैं। तो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, सेकंड है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच में अंतर, थर्ड है बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, फोर्थ है बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर है सेकंड, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहयोग के साथ करने वाले कार्य के बीच में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रभावित विकास और अधिगम के
बीज संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप सार प्रस्तुत करता है। पहला है विकास अधिगम से स्वाधीन है। विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। थर्ड है विकास अधिगम का समानार्थक है। फोर्थ है अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। राइट आंसर है सेकंड, विकास प्रक्रिया और अधिगम प्रक्रिया के पीछे रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, सेकंड है संवेदी प्रेरक अवस्था, थर्ड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से वयस्क तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फोर्थ है संवेदी प्रेरक अवस्था। राइट आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक चरण पर, औपचारिक संक्रियात्मक चरण पर या संवेदी प्रेरक चरण पर या फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण पर? थर्ड है आंसर है थर्ड, संवेदी प्रेरक चरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है क्या? अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, सेकंड है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, थर्ड है तीन इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, फोर्थ है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो राइट आंसर है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा या स्किनर द्वारा। तो राइट आंसर है पियाजे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है? पावलोव को या कोहलबर्ग को या स्किनर को या पियाजे को? तो राइट आंसर है पियाजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है? प्रत्यक्ष, समायोजन या समावेशन या स्कीमा? तो राइट आंसर है समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, सेकंड है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, थर्ड है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, फोर्थ है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। राइट आंसर है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारंपरिक शिक्षण या फिर संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास या फिर अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम? तो राइट आंसर है पारंपरिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं और निम्नलिखित में से कौन सा स्तर
शामिल होता है? पूर्व संज्ञानात्मक स्तर या फिर इंद्रिय जनित भ्रामक स्तर या फिर अमूर्त संक्रियात्मक स्तर या फिर मूर्त संक्रियात्मक स्तर? तो राइट आंसर है इसका सेकंड, इंद्रिय जनित गामित स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? सही प्रकार के ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना। सेकेंड है, समाज के आर्थिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर। थर्ड है, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। और फोर्थ है, उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो राइट आंसर है अनुकूलन की प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख अभिन्नता है। पहला है व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना करना, या सेकंड है बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका। थर्ड है भाषा एवं चिंतन के बारे में उन्हें दृष्टिकोण। फोर्थ है ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो राइट आंसर है भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके तथा अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलवर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? तो पहला ऑप्शन है औपचारिक चरण, 4 कानून और व्यवस्था, और सेकंड है परऔपचारिक 5 सामाजिक संविदा, और थर्ड है पूर्व औपचारिक चरण, पहला दंड परिवर्तन, और फोर्थ है पूर्व औपचारिक चरण व्यक्तिगत विनियम। आंसर है औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार पहला है संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकेंड है बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। थर्ड है यदि निम्न आयु और अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। और फोर्थ है स्व निर्देशन वाक सहयोग का निम्नतर स्तर है। तो राइट आंसर है संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल सिंह कानूनी कार्रवाई और खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक वादों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलवर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? पहला है पश्च परंपरागत, सेकंड है पूर्व परंपरागत, थर्ड है परंपरागत, और फोर्थ है परंपरागत। तो राइट आंसर है पश्च परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? पहला है बच्चों की अधिगमात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, साहित्यिक वेदों की स्वीकृति, थर्ड है खोजबीन पूर्ण अधिगम, और फोर्थ है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो राइट आंसर है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलवर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है? पहला है चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, सेकंड है विभिन्न चरण अलग अलग
प्रत्युत्तर हैं, न कि सामान्य प्रतिमान। थर्ड है सभी संस्कृतियों से संबद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। फोर्थ है विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। तो राइट आंसर है सभी संस्कृतियों के समृद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। पहला है साभिप्राय व्यवहार, सेकंड है वस्तु स्थायित्व, थर्ड है सामान्य समाधान और फोर्थ है प्रयोग करना। तो राइट आंसर है सेकंड वस्तु स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमति नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, सेकंड है प्रतिक्रिया, तीसरा है सहयोग की नैतिकता और चौथा है बिस्मार्क नैतिकता। तो इसका राइट आंसर है सहयोग की नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है। पहला है सांस्कृतिक, दूसरा है भाषाई, तीसरा है जैविक और चौथा है सामाजिक। इसका राइट आंसर जो है वो है जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। आनुवंशिक, शारीरिक, नैतिक या सामाजिक। इनका जवाब देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।